हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास में हम जानेंगे क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये पेपर में पूछ लिया जाता है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आगे क्या हो जानते हैं क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव को जानने से पहले हमें पता करना होगा कि केवल और केवल इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अगर हमको इलेक्ट्रोड विभव नहीं पता तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कभी पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए पहले पता करते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तो जानो इलेक्ट्रोड होता क्या है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने एक बिलियन लिया, क्या लिया, एक लवड़ का बिलियन लिया। हमने किसका लिया, कॉपर सल्फेट का। हमने कॉपर सल्फेट जो लवड़ है हमने उसका यहाँ पर बिलियन ले लिया, ठीक है। और उस बिलियन में हमने कॉपर की एक छड़ ली, कॉपर की एक छड़ ली और उसको भिगो दिया और उसको डुबो दिया अंदर, ठीक है। हमने बस इतना सा काम किया। तो इसका मतलब क्या है, क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव। तो जब किसी बिलियन में उसी जिस चीज का बिलियन है उसी धातु की छड़ ली जाती है, उसी धातु की छड़ को उसके बिलियन में डुबोया जाता है, तो जो धातु की छड़ होती है उसकी सतह पर जो उत्पन्न विभव होता है उसे क्या कहते हैं, उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं, जो हमने लवड़ लिया, जैसे हमने कवर किसका लवड़ किसका लिया, लवड़ हमने लिया, किसका लिया, लवड़ हमने लिया कॉपर सल्फेट का। तो जो कॉपर है तो कॉपर का विलयन है और कॉपर की छड़ है, यानी कि जब छड़ और बिलियन दोनों क्या है, कॉपर की है। तो जब उनको डुबाया जाता है जल में, ठीक है ना, तो जो धातु की छड़ होती है उस धातु की छड़ पर क्या होता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है। धातु की छड़ होती है उसकी जो सतह होती है, इस सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहती हैं। क्या कहती हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहती हैं। क्या कहती हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये कब लागू होता है इलेक्ट्रोड विभव, जब धातु की छड़ भी कॉपर की हो और जो बिलियन है उसमें भी कॉपर की मात्रा हो, ठीक है ना। तो ये तब होता है इलेक्ट्रोड विभव। अब ये मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो कुछ नहीं होता, मानक में कुछ मान लेते हैं, यानी कि मानक में कुछ कंडीशंस लग जाती हैं, उन कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो देखो किस प्रकार से होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। देखो पेपर में इलेक्ट्रोड विभव तो नहीं आता खैर, लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव ये पूछा जाता है, भर भर के पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो, जब किसी धातु की छड़ को, मैंने क्या बोला, जब कोई भी धातु की छड़ लो, कॉपर की लो, एल्युमिनियम की लो, लेकिन फिर बिलियन भी क्या कहते हैं, एल्युमिनियम कॉपर इन सब का होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, जब किसी धातु की छड़ को, अब यार कुछ कंडीशन लग गई, धातु की छड़ को क्या कंडीशन लगी, पहली कंडीशन लगी एक एटीएम, क्या, एक एटीएम दाब, एक एटीएम दाब, ठीक है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या लगी, जो दाब है वो होना चाहिए एक एटीएम का। कितना होना चाहिए, एक एटीएम का। जब किसी धातु की छड़ को एक एटीएम दाब तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। अब दूसरी कंडीशन क्या लगी, ताप कितना होना चाहिए। यहाँ पर तो इलेक्ट्रोड विभव में तो कुछ भी मान लिया था, लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव में हम लोग चीजें मानेंगे। क्या, तो यहाँ ताप कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए, ताप, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, ठीक है। पर एक मोलर सांद्रता वाले, अभी एक और कंडीशन लगी, क्या लगी, एक मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवड़ के बिलियन में, मतलब उसी धातु के लवड़ के बिलियन में डुबाया जाता है, तो धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या लगी, तीसरी कंडीशन लगी, क्या लगी, तीसरी कंडीशन एक मोलर सांद्रता वाले, एक मोलर सांद्रता वाले। तीसरी कंडीशन क्या लगी, एक मोल की सांद्रता, ठीक है, एक मोलर सांद्रता, एक मोलर सांद्रता। ये तीन कंडीशन लग जाती हैं और सही है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कह देते हैं, ठीक है। तो अब देखो परिभाषा क्या है, ध्यान से समझो। जब किसी धातु की छड़ को, हमने कोई धातु की छड़ ली, किसी भी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को एक एटीएम दाब, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, क्या, अरे साथ में बोलो याद हो जाएगा, एक एटीएम दाब, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के, उसकी सांद्रता कितनी है, एक मोलर, एक मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के, किस धातु के, अरे उसी धातु के जिस धातु की छड़ है, उसी धातु के जिस धातु की छड़ है, ठीक है ना, उसी धातु के लवड़ के बिलियन में। अब जो लवड़ के बिलियन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ पर जो सबसे पहले धातु ली थी, उस धातु की सतह पर क्या होता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है। विभव को क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक हटा दो, सारी कंडीशन हटा दो, मानक लगा लो, जैसे तुमने मानक शब्द लगाया तो एक एटीएम भी आ जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, एक मोलर सांद्रता आ जाएगी। और जैसे ही मानक शब्द हटाया, ओनली इलेक्ट्रोड विभव, तो सारी कंडीशन गायब हो जाती है, ठीक है। तो इतना सा होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। काफी आसान सा, इजी सा टॉपिक है और ये पेपर में आ जाता है। आप इस प्रकार
से चित्र बना के आओगे और डेफिनेशन लिख के आओगे, पूरे में पूरे नंबर आराम से पाओगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये थोड़ी जो केमिस्ट्री की क्लास आ रही है वो थोड़ी छोटी आ रही होंगी। ये आपको लग रहा होगा पिछले 2-3 दिनों से केमिस्ट्री की क्लास थोड़ी छोटी आ रही है, लेकिन केमिस्ट्री की क्लास बड़ी भी आएंगी, बड़े टॉपिक भी कवर होंगे, क्योंकि एक बड़े प्रोजेक्ट पर लगातार काम किया जा रहा है। आपके लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है, उस कार्य को जल्द ही रिवील कर दिया जाएगा आगे आने वाली वीडियो में। यानी कि कुछ बहुत ही बड़ा प्लान किया जा रहा है, उसके तहत अभी काम जारी है और थोड़ा सा काम और बचा है। उसके बाद जो होगा आपका प्रोजेक्ट रिवील कर दिया जाएगा। उस प्रोजेक्ट में हम बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का आपको कंटेंट देने वाले हैं। उसका क्या प्लान होगा, क्या थीम होगी, वो आपको सब बता दिया जाएगा जल्द ही। लेकिन आप आज की इस क्लास को पूरा एंड तक अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपने अपने एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। केमिस्ट्री का पेपर आने तक आपकी पूरी केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी और एक और चीज केमिस्ट्री के ऊपर प्लान की जा रही है, वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज पहली बार मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल पर जल्द ही कुछ बड़ा आने वाला है, जल्द ही आपके लिए कुछ अच्छा आने वाला है। तो मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।